एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल में जो है भाजपा जीतती हुई आती हुई दिल्ली में नजर आ रही है। जनता क्या सोच रही है? जनता क्या सोच रही है? जनता बहुत खुश है, बहुत खुश है। जनता कहती है कि अगर बीजेपी आ जाए तो दिल्ली का उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल, केजरीवाल उद्धार नहीं कर सकता। हाँ, वो नहीं कर सकता उद्धार। वो जो आदमी है केजरीवाल जो है वो अपना पूरा कर रहा है। झूठ, केजरीवाल तो कह रहे हैं हमारी सरकार आ रही है। झूठे वायदे, झूठ बोल रहा है। देखिए, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है और पूरी लहर के साथ आ रही है। और आप ये देखिएगा कि जैसे इनका जो जादू 15 और 20 में चला ना, वो खत्म हो गया। कैलकाटा में दूसरा पाकिस्तान है मटिया बुरुज, वहाँ पे आज तक कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई दंगा नहीं। मैं मटिया बुरुज के मैं कलकत्ता से ही आया हूँ, वहीं पे रहता हूँ। ये रहा मेरा आज का टिकट। आज से 10 साल पहले एक एसीपी को काट दिया गया था बीच बाजार में अंदर लिया के 5200 टुकड़े किए गए थे उसके। ये क्या बात कर रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब? पूरे पश्चिम बंगाल की बात करता हूँ। चुनाव के बाद क्या वहाँ हिंसा हुई? महिला को नचाने का, नंगा नचाने का काम किया टीएमसी में, और कहते वहाँ कुछ नहीं हो रहा। धर्म के नाम पर वो वहाँ बांग्लादेशियों को बटोर कर अंदर लाया जा रहा है, वोट लाया जा रहा है। आएगा आम आदमी पार्टी, देखिए ये आएगा आम आदमी पार्टी। हो चुका है। ये चुनाव प्रचार करने आए थे, हो चुका है। 8 तारीख को इनको रिजल्ट भी पता लग जाएगा ये कहां से हैं। ये आदमी मुसलमान है, फर्जी चोटी रख के आया यहाँ पे। इसका आप आधार भाई साहब आप पे ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना आधार कार्ड दिखाइए। जब कश्मीर में पढ़ने भगाया था, बीजेपी सरकार बता रहा है। बीजेपी सरकार थी उस टाइम, थी बीजेपी सरकार। ये हमारे देश के जयचंद हैं, पंडित होकर के राम मंदिर की बुराई करते हैं। धारा 370 हटी, उसका विरोध करते हैं। आज यूपी में गुंडागर्दी 0 हो गई। किसके कारण हो गई? योगी के कारण, बीजेपी के कारण। नहीं तो आदमी 6 बजे से बाद घूम नहीं सकता था। वो बड़े बड़े गुंडों को माता बहनें आज खुलेआम घूमती है। हम कहते हैं बीजेपी जो है एक सनातन का मसीहा है, और मैं कहता हूं जब तक बीजेपी रहेगी सनातन जीता रहेगा। अगर कांग्रेस आई सनातन खत्म हो जाएगा। क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार गवर्नमेंट में वापस आ रही है? एकदम आएगी, एकदम आएगी। अच्छा, आगे करेगी क्या? आगे करेगी क्या? इधर आ जाओ। आगे करेगी क्या? इनसे पूछो पहले। करेगी क्या पूछ रहे हैं? वही जो आप पागल बनाएगी। सुनो पहले कैसे एलजी काम नहीं करने देता। सुनते रहना, बाद में बोलना मत। अरे सुन ले बेटा, सुन ले। एलजी क्या है? वो आगे चलिए। अरे रुके बहुत देर हो गई बोलते हुए। अरे सुन ले, कम बोल। चाचा हम बहस नहीं कर रहे। तू बहस ही करने आया है? चाचा नहीं, बहस नहीं कर रहे। सॉरी, तू वायरल होने है, तू वायरस होने है। अरे भाई साहब, बीजेपी ने जो काम किया ना। एलजी क्या है? एलजी का मतलब क्या? अरे पहले, अरे सुन ले। अरे एलजी का क्या है? बीजेपी ने जो काम किया 40 साल में, ऐसा कभी हुआ नहीं है। उन्होंने इतने पेट्रोल पर लाई। आज दिल्ली देखो, आपकी पूरा हिमाचल देखो, कहीं भी देखो, भारतवर्ष में रोडों का जाल बिछा दिया। बीजेपी ना होती तो हमारे को सुविधा नहीं मिलती। कांग्रेस के राज में ऐसी। अच्छा सनातन को बचाना है तो बीजेपी को लाना होगा। अच्छा, एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल में जो है भाजपा जीतती हुई आती हुई दिल्ली में नजर आ रही है। जनता क्या सोच रही है? जनता क्या सोच रही है? जनता बहुत खुश है, बहुत खुश है। जनता कहती है कि अगर बीजेपी आ जाए तो दिल्ली का उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल, केजरीवाल उद्धार नहीं कर सकता। हाँ, वो नहीं कर सकता उद्धार। वो जो आदमी है केजरीवाल जो है वो अपना पूरा कर रहा है। केजरीवाल तो कह रहे हैं हमारी सरकार आ रही है। झूठे वायदे, झूठ बोल रहा है। झूठ, साइड हो जा, थोड़ा इधर आ जा। वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली वालों ने फैसला कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत से बनाएगी। अच्छा भाई साहब एक जो है और टीवी पे जो है काफी न्यूज़ें चल रही है कि केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये बात भी सही है। लोगों को ठगा हुआ है, वहाँ से बिल्कुल हारेगा वहाँ से। वो ठगीबाजी करके जो है। आप जो बता रहे हैं हार रहे हैं, क्या वजह होगी कि जो सीट हार रहे हैं? झूठ बोल के क्या? जिनका काम करना था उसने काम नहीं किया, झूठ बोल दिया उन्होंने। जमुना को साफ नहीं किया। जमुना की कसम खाई उन्होंने कि हम जमुना को साफ करेंगे, तो क्यों नहीं किया उन्होंने? जमुना को साफ। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल। बस खाली हिंदू और मुस्लिम
सनातन यही नाम लेके जो है ना देश का वोट लेना है और कुछ नहीं। भाई साहब सबसे पहली बात, सनातन धर्म के साथ साथ एक सोच है। नहीं रहेगा यहाँ पे देश में बिना भाई साहब अरे भाई साहब हाँ। ये खुश पता कब होते हैं? जब वक्फ बोर्ड की बात की जाती है, पर्सनल लॉ की बात की जाती है, कश्मीरी पंडितों की भगाने की बात होती है, दंगे हर साल 5-6 दंगे हिंदुस्तान में ना हो, तब ये खुश होते हैं। यूपीए काल में 3000 दंगे रजिस्टर्ड, यूपीए काल में 3000 दंगे, डंके की चोट पर कहता हूँ हर साल दंगा, तब ये खुश होते हैं। एक मिनट, उसी सेकुलरिज्म की आड़ में एक वर्ग क्या करता है? भारत को इस्लामीकरण का षड्यंत्र रचता है, तब ये खुश होते हैं। अच्छा हाँ। देखिए भाई साहब, कैलकाटा में दूसरा पाकिस्तान है मटिया बुरुज, वहाँ पे आज तक कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई दंगा नहीं। अच्छा भाई साहब, अरे एक मिनट भाई साहब सुनिए, पत्रकार के नाते मुझे अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए, अरे खाली पार्टी में एक पैसा मिनट कमाना है हाँ, बीजेपी को। ठीक, एक मिनट सुन लीजिए। ईडी का देखिए छापा मारा। पत्रकार भाई बीजेपी भाई को साहब और ईडी अरे का भाई साहब सुन लो एक मिनट भाई साहब, मैं मटिया बुरुज के मैं कलकत्ता से ही आया हूँ, वहीं पे रहता हूँ। ये रहा मेरा आज का टिकट, आज ही मैं आया हूँ। टिकट देखिए, ये मटिया बुरुज की बात कर रहे हैं ना, कोलकाता में मैं रहता हूँ। अरे मटिया बुरुज में नहीं, कोलकाता में रहता हूँ। बात को सुनो ध्यान से, मैं कौन नगर में रहता हूँ, ठीक है? अरे मेरी बात सुनो। अच्छा एक बात बताओ, आप दिल्ली में रहते हो तो एनसीआर को जानते हो कि नहीं? दिल्ली में रहते हो तो एनसीआर को जानते हो कि नहीं? अब सुनो मेरी बात। वहाँ पे आज से 10 साल पहले एक एसीपी को काट दिया गया था बीच बाजार में अंदर लिया के 5200 टुकड़े किए गए थे उसके। ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? भाई साहब एक बात बताइए, आप अपने आप को नहीं भाई साहब खत्म नहीं हुई, बताइए। अच्छा भाई साहब, आप अपने आप को बार ब्राह्मण बता रहे हैं, बार सनातनी बता रहे हैं, ठीक है? और कुछ पता नहीं है। भाई साहब एक मिनट शांति। जय श्री राम। भाई साहब एक मिनट, जातिवाद नहीं होना चाहिए, एक मिनट भाई साहब, जातिवाद नहीं होना चाहिए। तुमने ही किया जातिवाद की बात, तो तुमने ही किया। नहीं होना चाहिए जातिवाद, तो मतलब राहुल गांधी कास्ट सेंसस का जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, विरोध करते हैं उसका। क्या बोल रहा है? राहुल गांधी जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं उसका विरोध करते हैं। एकदम विरोध करते हैं। केजरीवाल साथ में क्यों थे इंडिया अलायंस में फिर? एकदम सुनिए, देखिए पॉइंट था गप कड़वा थू एजेंडा जहाँ फॉलो ना हो ना, इनको जहाँ पूरे पश्चिम बंगाल की बात करता हूँ, चुनाव के बाद क्या वहाँ हिंसा हुई, महिला को नंगा नचाने का काम किया टीएमसी में, और कहते वहाँ कुछ नहीं हो रहा। धर्म के नाम पर वो वहाँ बांग्लादेशियों को बटोर कर अंदर लाया जा रहा है, वोट लाया जा रहा है। आएगा आम आदमी पार्टी, देखिए ये आएगा आम आदमी पार्टी। हो चुका है, ये चुनाव प्रचार करने आए थे, हो चुका है। 8 तारीख को इनको रिजल्ट भी पता लग जाएगा ये कहां से हैं। अपने वोटर नहीं है यहाँ पे जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बाहर से मंगवाना पड़ता है आम आदमी पार्टी को। धारा 370 जो है कश्मीर में जो हटाई, ये बीजेपी ही थी जो धारा 370 हटा सकती। कश्मीर के पंडित है, वरना हम हमेशा के लिए खत्म थे, ये एक्ट को हटाए। ये क्या है? ये देश के जयचंद है, जयचंद देश। भाई साहब एक मजबूर ना करें आप, एक मिनट रुक जाएं आप, पहले दूसरे को भी सुनने दे, जानकारी नहीं है, सुन रहे हैं बहुत। सुनो, ये हमारे देश के जयचंद है, पंडित होकर के राम मंदिर की बुराई करते हैं, धारा 370 हटी उसका विरोध करते हैं। इस जैसे लोग ही हमें जो है सबसे ज्यादा खतरा इन जैसे जयचंदों से, हमें जो है इन जैसे जयचंदों से खतरा है। ये ऐसे लोग ही देश को खतरा पैदा कर रहे हैं और देश के सनातन को खतरा पैदा कर रहे हैं। आज यूपी में गुंडागर्दी 0 हो गई। किसके कारण हो गई? योगी के कारण, बीजेपी के कारण?
नहीं तो आदमी 6 बजे के बाद घूम नहीं सकता था। वो बड़े बड़े गुंडों को माता बहनें आज खुलेआम घूमती है। हम कहते हैं बीजेपी जो है एक सनातन का मसीहा है, और मैं कहता हूं जब तक बीजेपी रहेगी सनातन जीता रहेगा। अगर कांग्रेस आई सनातन खत्म हो जाएगा। क्या लग रहा है इस बार ये दिल्ली चुनाव के बाद जो है, अभी सिर्फ रिजल्ट आना बाकी, एग्जिट पोल दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार वापस आ रही है। किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की आ रही है, 100% बीजेपी। कहेंगे रावत, क्या कहेंगे रावत साहब, किसकी सरकार आ रही है? देखिए, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है और पूरी लहर के साथ आ रही है। और आप ये देखिएगा कि जैसे इनका जो जादू 15 और 20 में चला ना, वो खत्म हो गया। जिन्होंने इन्होंने देना था ना, उस तरह का लॉलीपॉप दे चुके हैं और अब खत्म हो गया। भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, भ्रष्टाचार खुद खत्म हो गए, खुद खत्म हो गए। भाई साहब हम तो एक ही चीज जानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे भाई। नहीं, बस हम यही जानते हैं। अगर भाई हैं, इधर आओ, अगर भाई हैं तो यो 57 देश हैं, 57 देश थे ना, तो वहाँ हिंदुओं को इक्वल दर्जा मिलता। वो मुस्लिम कंट्री नहीं होती। हिंदू क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? खत्म होते जा रहे हैं बांग्लादेश से, पाकिस्तान नहीं है। तो बीजेपी का है यहाँ से जो है आपका जो है मुस्लिम क्यों नहीं हटा दे रही? इतना है दम। बीजेपी अभी हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात कह रहे हैं बीजेपी मुस्लिम हटा दे पा रहे हैं, क्योंकि उसको भी उसका जो जरूरत है, बीजेपी को भी जरूरत है। बीजेपी आपको भड़का रही है, आपको लग रहा है बीजेपी को इसकी जरूरत है। क्या बात कर रहे हैं? ये भाई साहब एक मिनट सुनो, पहले बात सुनो पूरी। ये भाई साहब बोल रहे हैं जब कश्मीरी पंडित वहाँ से भगाए गए कांग्रेस सरकार थी, ठीक है। ये पहली बात, इनको ये नहीं पता कि कांग्रेस सरकार थी कि बीजेपी की सरकार थी। ये पूरा ढिढन्ना जो है बीजेपी के ऊपर फोड़ रहे हैं। उसके बाद ये आदमी भाई साहब, ये आदमी मुसलमान है, फर्जी चोटी रख के आया यहाँ पे। इसका आप आधार। भाई साहब आप पे ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना आधार कार्ड दिखाइए। जब कश्मीर में पढ़ने भगाया था, बीजेपी सरकार बता रहा है। बीजेपी सरकार थी उस टाइम, थी बीजेपी सरकार। वो पूछाओ इनको, थोड़ा अपना दिखा दे तो भाई। हाँ दिखा दो। क्या कौन सा पूछ रहे हो? खाने में कुछ अच्छा, केजरीवाल की फ्री वाला पौवा एक आध बचे हुए हैं। गायत्री मंत्र पता है आपको? गायत्री मंत्र आता है? गायत्री मंत्र आता है भाई साहब? आप करें क्या हमसे ये? कश्मीरी पंडित बीजेपी की सरकार में कैसे मारे गए हमको ये बताओ। बीजेपी की सरकार थी कश्मीर में, जब कश्मीरी पंडित मारे गए, आपके ऊपर ऊपरी चक्कर है क्या? भूत प्रेत? अच्छा भाई, आप ये बताओ, कश्मीरी पंडित बताओ। प्रभात पांडे जी हैं, ये तिवारी सैनिक कॉलोनी, कॉपी फैक्ट्री, सैनिक स्कूल, बूटी, रांची, बूटी मोड़ से हैं आप। अच्छा, आपके पिताजी जो हैं आर्मी ऑफिसर थे जी। कांग्रेस के सरकार में उनकी क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, एक बार पूछे? आज बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। काट के ले जाते सरकार में, सर उतार के ले जाते थे। हैं? अब बीजेपी की सरकार जिसने चाहिए बता दो, कश्मीर के अंदर एक भी हमला है? जब ही पत्थर। भाई साहब, अयोध्या विधानसभा है, फैजाबाद जो है वो लोकसभा, इसीलिए अयोध्या में हार गई थी, इसीलिए 240 सीट लगाई है। 240। और बीजेपी पता है, तुम्हारे जैसे दोगले हिंदू होंगे, 2-4 जगह हार जाएगी, कोई फर्क नहीं है भाई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार।